नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक मैथ्स। देखिए, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा वन, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? उन संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इस प्रकार से दो एक अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी सम संख्या भी है। यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो, वह क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो। यदि एक संख्या दूसरी से विभाज्य है तो दूसरी प्रत्येक इसका एक गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर 4 और 15 का गुणनखंड क्या होगा? तो 4 और 15 का जो सार्वगुणनखंड होगा, दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन होगी जो कि होगी 1। इस प्रकार दोनों का गुणनखंड सार्वगुणनखंड 1 है। ऐसे ही 16 में तो वे संख्याएं जिनका केवल एक ही सार्वगुणनखंड है, उन संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या, वह संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या 2। एक संख्या का गुणनखंड है, दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का है या उसके बराबर भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज भी होती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। कुछ में परिवर्ती संख्या पूछा है, कुछ में पूर्ववर्ती मतलब उसके लिए आने वाला, परवर्ती मतलब उसके बाद आने वाला। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 होती है, जो कि असत्य कहलाती है। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? तो ऐसा नहीं है। जो दो पहली अभाज्य संख्या है वह सम संख्या होती है। इस प्रकार सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं हो सकती। दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग हमेशा ही एक विषम संख्या होती है। अगर मैं दो संख्याओं या दो विषम संख्याओं को सम करूं अर्थात जोड़ूं तो एक सम संख्या आएगी। दो सम संख्या का योग भी एक सम संख्या ही होगी। इस प्रकार यहाँ पर वे संख्याएं जिनको हम गिनने में उपयोग करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि हम इस प्राकृत संख्या के शुरू में 0 दें तो वह पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और वह स्वयं ही होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि जो 2 है वह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसका पहला गुणनखंड 1 और दूसरा वह स्वयं होता है। 1 कोई भी संख्या नहीं है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? तो जी, प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे बड़ी या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वह है 2।